सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है। गोरखपुर शहर के सुमेर सागर क्षेत्र के प्रशासन ने एक क्लिनिक पर बुलडोजर चला दिया। क्लिनिक डॉक्टर RN सिंह नाम के एक शख्स का है। उन्होंने ही 2015 से 2017 तक इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए गोरखपुर बस्ती मंडल में अभियान चलाया था। डॉक्टर ने कहा कि जब कोरोना काल में क्लिनिक की अत्यधिक आवश्यकता है तो इस समय उनके क्लिनिक को ध्वस्त कर देना उचित नहीं है। क्लिनिक टूटने पर डॉक्टर ने मलबे पर बैठकर ही लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासन पर बिना नोटिस के क्लिनिक तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन के इस कदम को असंवैधानिक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि डॉक्टर RN सिंह ने 2005 से 2017 तक गोरखपुर बस्ती में इंसेफेलाइटिस उन्मूलन चलाते हुए खून से खत लिखकर उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की मांग की थी। डॉक्टर का कहना है कि मौजूदा समय में क्लिनिक की अधिक आवश्यकता है, तब इसे ध्वस्त कर देना असंवैधानिक है। 28 जुलाई को प्रशासन ने उनका क्लिनिक गिरा दिया, जिसके बाद वह मलबे पर ही बैठकर लोगों का इलाज करने लगे। गोरखपुर के सुमेर में अतिक्रमण को हटाया जा रहा था और इसी कारण क्लिनिक पर बुलडोजर चला दी गई। प्रशासन का कहना है कि इस जमीन पर पहले ताला था और वर्षों से जमीन पर अवैध कब्जा था। अतिक्रमण हटाकर यहां सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदने और क्लिनिक बनाने में वो सभी प्रक्रियाओं को फॉलो किया जो एक आम नागरिक को करना चाहिए। उन्होंने उनके पास जमीन की दस्तावेज होने की भी बात कही और इन दस्तावेजों पर तत्कालीन अधिकारियों के भी साइन हैं। अब यदि इसके बाद भी प्रशासन की नजर में उनका निर्माण अवैध था तो यह उस समय उन महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे प्रशासनिक अधिकारियों और उनके मातहतों पर सवाल है। उन्होंने कहा कि अब वर्षों बाद उन्हीं पद पर बैठे नए अधिकारियों ने महामारी में जनता की सेवा कर रहे क्लिनिक को तोड़ दिया। इससे साफ होता है कि या तो पहले के अधिकारियों ने गलत किया था या अब अधिकारी गलत कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा इस प्रकार जमीन पर बुलडोजर चला देना, वो भी बिना नोटिस के, हैरान करने वाला लगता है। खैर, हमें यह नहीं मालूम कि बिना नोटिस के इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जमीन लेकर क्लिनिक बनाने तक में सभी नियमों का पालन किया है, फिर भी इसके बाद उनके क्लिनिक पर बुलडोजर चला देना हैरान करने वाला है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।